बात की जाती है, समाज की बात की जाती है, यानी आम लोगों की बात की जाती है ना। तो सोशलिज्म इन यूरोप, यही हम देखेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में वो 3 कॉन्सेप्ट थे, उनके ऊपर बहस छिड़ गई, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, उसके ऊपर बहस छिड़ने लगी, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी मेंटली जो है प्रिपेयर हो गई चेंज के लिए ना, रिवॉल्यूशन के लिए। अब धीरे धीरे वो रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप में आया और पूरा यूरोप धीरे धीरे मोनार्की से किस तरफ बढ़ गया, मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ। सोशलिज्म, पहले मोनार्की राजा की हुकूमत थी, फिर धीरे धीरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरा यूरोप जो है वो सोशलिज्म और या फिर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा। अब यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी इंसिडेंसेस है और वो किस तरीके से पूरे यूरोप में सोशलिज्म फैला या डेमोक्रेसी फैली ना, समझ में आया। तो इसमें मैंने बताया था कि चेंज, रिवॉल्यूशन का मतलब बदलाव। लोग अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस को देख करके, उसकी तरक्की को देख करके लोग ये सोचने लगे कि हमारे देश में भी बदलाव आना चाहिए, ठीक है। तो लोगों ने बदलाव को सोच लिया था, लेकिन वो बदलाव मैंने बताया आप लोगों को कि वो वैरी करता था पर्सन टू पर्सन, यानी एक आदमी या एक ग्रुप या एक पॉलिटिकल पार्टी चेंज किसी और तरीके से चाहती थी, दूसरा किसी और तरीके से चाहता था। तो इसमें मैंने बताया कि एक चाहते थे कि आराम से स्लोली जो है ग्रेजुअली चेंजेस आए, एक चाहते थे कि रेडिकली तौर पे चेंजेस आ जाए, तुरंत ही तुरंत सत्ता को बदल करके और सोशलिज्म या डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर दिया जाए। और एक वो थे जो चाहते थे कि चेंज ही ना हो, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पूरा यूरोप 3 कैटेगरीज में बट गया था, एक थे लिबरल्स, एक थे रेडिकल्स, एक थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। लिबरल्स जो थे ये वही थे, ग्रेजुअली चेंज की बात करते थे, धीरे धीरे बदलाव आए। रेडिकल्स क्या करते थे, तुरंत चेंजेस को चाहते थे, रेडिकली तौर पे तुरंत आज सत्ता को हटा के कल से जो है डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर दिया जाए। और कंजर्वेटिव्स जो थे ये शुरू में नहीं चाहते थे कि कोई चेंज हो। वजह ये है कि ये कंजर्वेटिव्स को मैंने बताया था कि ये कौन सी क्लास के लोग थे, ये रूलिंग क्लास के लोग थे, ठीक है। इन्होंने हमेशा से इन्होंने रूल किया था किसी ना किसी तौर पे, या तो ऑफिसर्स रहे हो या मंत्री रहे हो या फिर खुद राजा की फैमिली रही हो, चर्चेस के पादरी रहे हो, कुलीन वर्ग वाले हो, अमीर लोग हो सकता था ना। रेडिकल्स जो थे ये अपर क्लास के थे, है ना, और ये लिबरल्स जो थे ये लोअर क्लास के लोग थे। तो ये लोअर क्लास, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये लोअर क्लास के लोग थे, रेडिकल्स अपर क्लास के लोग थे, और ये जो थे कंजर्वेटिव्स ये रूलिंग क्लास के लोग थे ना। तो मैं आप लोगों को समझ में आया कि लिबरल्स धीरे धीरे चेंज चाहते थे, रेडिकल्स तुरंत चेंज चाहते थे, और कंजर्वेटिव्स चेंज चाहते ही नहीं थे ना। अब इनके बारे में इनकी और भी खासियत, ये तो एक डिफरेंसेस हो, 2 डिफरेंसेस हो गए ना, कि ये रूलिंग, ये लोअर क्लास, ये अपर क्लास, वो रूलिंग क्लास, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, ये धीरे धीरे चेंज चाहते थे, ये तुरंत चेंज चाहते थे, वो चेंज ही नहीं चाहते थे ना। अब थर्ड पॉइंट आप लोग देख लें, लिबरल्स की थॉट्स क्या थी, वो सोचते क्या थे एक्चुअली। तो इनका पहला पॉइंट ये था कि इक्वालिटी अमंग रिलीजन। लिबरल्स का मानना था कि सारे रिलीजन को में समानता होनी चाहिए, यानी सारे रिलीजन को जो सरकार हो वो इक्वली ट्रीट करे। समझ में आया? ऐसा नहीं कि कोई ऐसी सरकार बन गई जिसमें ईसाई मेजोरिटी में है तो वो बाकी रिलीजन्स को परेशान करे, सबको इक्वली देखना था, ठीक है। तो लिबरल्स का क्या मानना है, हाँ, सरकार की नजर में सारे धर्म जो है एक समान होने चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए और किसी को बहुत ज्यादा अपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी अमंग रिलीजन, ये कौन कहते थे, लिबरल्स बात करते थे। सेकंड पॉइंट इनका था अपोज द अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक पावर। जो डायनेस्टिक पावर यानी जो राजाओं को जो पावर्स दी जाती थी वो अनकंट्रोल्ड थी, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करता था ना, राजा जो चाहता था वो करता था, तो वो इसका अपोज करते थे। वो उनका मानना था कि राजाओं के पास पावर तो होनी चाहिए लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप लोग पीछे जाए, आपने देखा कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया गया, उसका क्या मकसद था कि राजा राजा रहे लेकिन संविधान के दायरे में रह के वो काम करे। समझ में आया? ये उसी थॉट प्रोसेस के लोग थे, ये चाहते थे कि कुछ हद तक डायनेस्टिक रूल रहे लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए।
हाँ के पास ना रहे, बहुत ज्यादा ना रहे, कंट्रोल में रहे ना। राजा के पास जाएगा बस वो करने के लिए, अब डिसीजन लेने के लिए, रूल करने के लिए एक बंदा हो सकता सबके है, बारे में सोच के लिए। बिल्कुल सबके बारे, सबको साथ लेके चलने वाला हो, अनकंट्रोल्ड ना हो, मतलब वो कंट्रोल में उसके पास पावर हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड। उनका ये मानना था कि जो इंडिविजुअल्स के राइट्स थे, जैसे हमारे कुछ राइट्स हैं, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, हमें कहीं भी जाके काम करने का अधिकार, ये सारे राइट्स, हाँ ये सारे राइट्स जो दिए गए थे इंडिविजुअल के राइट्स, इनका ये मानना था लिबरल्स का कि इंडिविजुअल राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी कि वो राइट्स किसी से छीने नहीं जा सकते, है ना। राइट टू प्रेयर, राइट टू प्रोटेस्ट, ये सारे जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल के राइट्स हैं, वो उसको मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम देखते थे कि वहां पे लोगों को जबरदस्ती काम करना पड़ता था, ठीक है, तो वो मेरा इंडिविजुअल राइट है ना कि मैं काम करना चाहूँ या ना चाहूँ, है ना, लेकिन वहां पे मजबूरी में करते थे, तो वो यही कहते थे इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो काम करूँ, अगर ना चाहूँ तो नहीं करूँ, कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये लिबरल्स सोचते थे। फोर्थ पॉइंट सोचते थे कि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते थे, यानी वो ऐसे सरकार की बात करते थे जिसको जनता ने चुन के चुना होगा। वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट है ना, वो इसकी बात करते थे कि पूरे यूरोप में ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसको जनता चुने ना। और वो फ्री जुडिशरी की बात करते थे, यानी जिस बात, जुडिशरी का हिंदी क्या होता है शिल्पी पता है? जुडिशरी, वो 3 पार्ट्स हमने बताए थे, वो न्यायपालिका था ना और विधायिका। तो हम यहाँ पे जुडिशरी की बात, फ्री जुडिशरी की बात करते थे, यानी जो न्यायपालिका हो उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, वो फ्री विल से फैसले दे सके, है ना। अगर मान लो कि राजा की तरह कोई आदमी होगा तो उसका पूरा असर होगा जुडिशरी के ऊपर, वो जो चाहेगा जज वही फैसला देगा ना। तो वो इसकी बात नहीं करते, वो कहते हैं कि फ्री जुडिशरी होनी चाहिए, जुडिशरी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो अपने हिसाब से और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसले देगा ना, किसी के दबाव में आके वो फैसले नहीं देगा। लेकिन ये सारी बातें आपने देखी, ठीक है, इसमें कोई भी बात खराब लगी उन्हें उनकी, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग they were not democrats, यानी वो लोकतांत्रिक उन्हें नहीं कह सकता। हाँ अच्छा सवाल है, क्यों ये तो सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर हम उनको डेमोक्रेट्स क्यों नहीं कह सकते, लोकतंत्र में यकीन रखने वाला क्यों नहीं कह सकते? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग को नहीं मानते थे, यानी इनके नजदीक ये था कि जो पैसे वाले हैं ना सिर्फ वही वोट देंगे। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट वोट है ना, वो कहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास होनी चाहिए। समझ में आया? लिबरल्स अब तक इनकी अच्छी बातें हम देख रहे थे। एक इनमें बुरी बात ये थी कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब ये क्वेश्चन इन्होंने उठाया कि सर वो डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे, लोकतंत्र की बात तो कर रहे हैं तो वो लोकतांत्रिक क्यों नहीं थे? तो उसकी वजह यही है कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो सिर्फ वोटिंग होगी, लेकिन जो सिर्फ अमीर लोग हैं ना, सोसाइटी का अमीर तबका सिर्फ वही वोटिंग करेगा, बाकी लोग वोट नहीं डालेंगे। समझ में आया? गरीब है तभी ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ अच्छाइयाँ, सब में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती है ना, तो ये सारी अच्छाइयाँ हमने बताई। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें ये कमी थी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग की बात नहीं करते थे। उनकी शायद सोच ऐसी नहीं हो कि जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, है ना। अगर गरीबों को हम वोटिंग राइट दे देंगे तो हो सकता है वो किसी ऐसी सरकार को चुन ले जो कि हमारे ऊपर जुल्म करने लगे, है ना। तो हो सकता है उनके दिमाग में ये बात रही हो, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लोग जो है सिर्फ अमीरों के वोटिंग राइट्स की बात करते थे ना, गरीबों की बात नहीं करते थे। तो लिबरल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, है ना। अब जो है हम रेडिकल्स की तरफ चलते हैं। रेडिकल्स कौन सी क्लास के लोग थे? जो नहीं, हाँ, लेकिन वो सोसाइटी के जो अपर कास्ट के लोग थे ना,
वो लोग थे रेडिकल्स में। इनकी क्या खासियत थी, ये चाहते थे कि तुरंत रेडिकली तौर पे, रेडिकली मतलब तुरंत वो जो है सत्ता जो है, जो गवर्नमेंट चली आ रही है उसको हटा के दूसरी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया जाए, है ना। अब इनकी बहुत सारी चीजें आप देखिए कंपेयर करके आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएंगी। अब इसकी बहुत सारी बातें आपको नेशनल असेंबली की तरह लग रही होंगी, है ना। अनकंट्रोल्ड पावर की बात करते थे, ये कहते थे कि एक वक्त के लिए राजा का शासन हो सकता है लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। नेशनल असेंबली भी ये कहते थे, उन्होंने कहा कि हम संविधान बना लेंगे और राजा को संविधान के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। ये सारी बातें उन्होंने भी गरीबों को वोटिंग राइट नहीं दिया था ना कि 21 साल से ऊपर होना चाहिए और 25 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए और 2 लेबर्स के वेजेस के बराबर वो टैक्स पे करता हो, ये सारी बात उन्होंने भी गरीबों को वोटिंग राइट की बात नहीं की, इन्होंने भी उसकी बात नहीं की, ठीक है। अब हम रेडिकल्स की तरफ देखते हैं। अब इसका कंपेयर आप वहां के जैकोबिन्स के साथ करो, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, जैकोबिन क्लब बोलते थे, उससे इसका कंपैरिजन करो थोड़ा सा। तो इसमें कौन से लोग थे, अपर क्लास, वहां भी नेशनल असेंबली में अपर क्लास के लोग थे, बाद में ना ये आए। तो देखो अब इसमें पहला पॉइंट इनका मानना था कि गवर्नमेंट जो भी होनी चाहिए, ठीक है, वो मेजॉरिटी की होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्लास में, या हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में मान लो कि 85% हिंदूज रहते हैं ना, और कुछ 10% मुस्लिम्स को मान लो, बाकी दूसरे रिलीजन को मान लो। इनका ये मानना था रेडिकल्स का कि हमेशा जो गवर्नमेंट होनी चाहिए ना वो मेजॉरिटी बेस्ड होनी चाहिए। यानी हमेशा इंडिया की बात करें तो वहां हमेशा हिंदूज की वो होनी चाहिए। यूरोप में बात करें तो उनका हमेशा मानना था कि जो ईसाई लोग हैं उनके ऊपर बेस्ड जो हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो सब कुछ उन्हीं के हाथों में होना चाहिए। जिस भी देश में जो मेजोरिटी में है उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, ये रेडिकल्स का मानना था, ठीक है। इनकी एक अच्छी बात थी कि इन्होंने एक मूवमेंट चला था, वुमेन सफरगेट मूवमेंट। इसमें औरतें अपने हक की बात करती थी। आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उनको बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए थे, तो नए नए मूवमेंट शुरू हो गए थे पूरी दुनिया में, औरत आवाज उठाना शुरू कर दी थी। वो मैंने आपको 2 पार्टीज का नाम भी बताया था जिन औरतों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, क्लब्स बनाए थे। बाद में उस औरत को क्या कर दिया गया था, गिलेटिन कर दिया गया था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने मरवा दिया था उसको। लेकिन उसके बाद से पूरी दुनिया में वुमेन्स के राइट्स के लिए बहुत सारे मूवमेंट चले ना, अलग अलग किस्म के राइट्स, एजुकेशन के लिए राइट्स, और मैंने आपको बताया था शादी के वो भी, जिसे तलाक का उन्हें हक नहीं था उसकी भी मांग करते थे, और पब्लिक स्फेयर में जाके जॉब करने की मांग करते थे, बिजनेसेस करने की मांग करते थे। तो ये सारी मांगे थी। तो इसको लेके अब तक जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में वुमेन्स के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, आंदोलन बहुत सारे चलाए गए। तो रेडिकल्स उन मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। उनका मानना था कि औरतों को हक दिया जाना चाहिए ना। तो ये पहली बात कि ये मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट की बात करते थे, और दूसरी बात कि वुमेन सफरगेट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, ठीक है। एक चीज ये करते थे कि ये जो ग्रेट लैंडलॉर्ड्स थे, यानी बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास जो प्रॉपर्टीज थी ना उनको ये अपोज करते थे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि जमींदारों के पास जमीनें हो बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, यानी एक बंदे के पास बहुत सारी शक्तियां होंगी ना तो उसका वो मिसयूज करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस गांव में कोई एक आदमी हो जिसके पास इस पूरे गांव की जमीन हो ना, और किसी के पास कोई जमीन ना हो, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से लोगों को टॉर्चर करेगा, उनसे काम करवाएगा, है ना। और सबके पास अपनी अपनी जमीन होगी तो हम अपने हिसाब से अपनी जमीन पे काम करेंगे, है ना। तो रेडिकल्स जो है ग्रेट लैंडलॉर्ड्स के जो प्रॉपर्टीज थी उसका मुखालिफत करते थे, यानी उसका विरोध करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए और किसी एक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी रेडिकल्स की कुछ बातें, आपको समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात की अपर क्लास के लोग थे, मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट की बात करते थे, वुमेन सफरगेट मूवमेंट यानी औरतों की हुकूक के लिए जो भी मूवमेंट चलाए गए थे उस पर सपोर्ट करते थे, और जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन अगर हो तो उसका अपोज करते थे। इनका मानना था कि उनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये रेडिकल्स के बारे में आपने देख लिया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तुरंत चेंज चाहते थे, ये चाहते थे कि बस कल के कल सत्ता को बदल दिया जाए। अब लास्ट कैटेगरी जो थी वो थी क्या, रूलिंग क्लास। नाम क्या था उनका, कंजर्वेटिव्स ना। इनको कंजर्वेटिव्स क्यों कहते थे, क्योंकि ना ये वो होते हैं ना पुराने ख्याल के लोग जो कोई चेंज नहीं चाहते होते है ना। जैसे घर में कोई बुजुर्ग हो तो वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं चाहते, जैसे उनके सामने कहो कि आप इस मकान को तोड़ के अच्छे से बनाएंगे ये वो, तो वो नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं जैसा है वैसा ही रहने दो, क्या जरूरत है उसको बदलने की, है ना, ऐसी बातें होती हैं। तो ये कंजर्वेटिव्स वही लोग थे जो कि चेंज नहीं चाहते थे। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसमें जैकोबिन्स ने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया, तो फिर ये भी डर गए। इन्हें लगने लगा कि अगर हम भी अपने अपने देश में ये बोलेंगे कि नहीं चेंज नहीं चाहिए, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चले, तो हो सकता है कि कुछ लोग नाराज होकर हमें नुकसान पहुंचा दें, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दें, हमारे जान माल को नुकसान पहुंचा दें। तो इस डर से उन्हें लगा कि अब हम चेंज को रोक नहीं सकते, चेंज होके रहेगा, ठीक है, तो हम इस चेंज का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम चेंज करेंगे, हाँ हम जो है चेंज करेंगे, लेकिन हमारे पास्ट को रिस्पेक्ट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पास्ट में यानी जब राजाओं की हुकूमत थी तो मैं मंत्री था, अब आप लोगों ने उस सिस्टम को खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी ला दी, फिर भी मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो क्योंकि मैं पहले मंत्री था, है ना। तो इनका यही कहना था कि पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। जो पास्ट है हमारा, जिस पोस्ट पे हम थे, हाँ उसको रिस्पेक्ट दो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोगों ने बेसिक डिफरेंसेस जो है यही 9th के लेवल तक यही डिफरेंसेस है। तो हमने देखा सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म का मतलब समझ लिया कि समाजवाद होता क्या है। अब वो चेंजेस वैरी करते थे, कोई जल्दी चाहता था, कोई चाहता ही नहीं था, कोई धीरे धीरे चाहता था। तो उसको हमने 3 पार्ट्स में बांट लिया, एक होते थे लिबरल्स, एक होते थे रेडिकल्स, एक होते थे कंजर्वेटिव्स। और ये इनके डिफरेंशिएशन है, सब में जो जो डिफरेंसेस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हमने बता दिया। इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अनामिका, कोई भी प्रॉब्लम? फिजा, ये वुमेन सफरेट मूवमेंट समझ में आया? इस मूवमेंट में क्या होता था? आपकी बात कह रहे हैं, किसके हक की? मर्दों की? हाँ, वेरी गुड। औरतों के हक की बात की जाती थी, तो उसको कौन सपोर्ट करता था? रेडिकल्स। रेडिकल्स जो है अपर क्लास के लोग थे, ये जो है उन मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में से वो कौन था जो कि गरीबों के को वोटिंग राइट नहीं देना चाहता था? लिबरल्स, ठीक है ना। वो चाहते थे कि अमीरों के पास वोटिंग राइट, हाँ वो पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उनकी ज्यादा है, वो फैसले ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं ना, ये सारी बातें वो सोचते